अभी मैं मौजूद हूँ बोखड़ा प्रखंड का ये पकटोला गांव है और ये पकटोला की ये मुख्य सड़क है जहाँ पे अभी कई स्थानीय लोगों ने जो सोशल वर्कर भी है, दल के नेता भी हैं, इन लोगों ने यहाँ के लोकल जो एमपीज हैं उन लोगों से नाराज ये दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा। और यही वजह है कि आज इन लोगों ने इस सड़क पे धान रोपने का काम शुरू किया है। और धान रोपने का मकसद ये है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो सरकार है, उससे ये बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं और धान रोप करके ये अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि पिछले कई दशक से अब तक 4 सांसद के द्वारा इस सड़क को बनाने का इन्हें भरोसा दिलाया गया था। जैसा कि इन्होंने ये बताया था कि अब से पहले शुरू में वर्ष 2006 में जब तत्कालीन सांसद सीताराम यादव हुआ करते थे, उस ज़माने में आरजेडी की सरकार थी और सीताराम यादव एक दबंग लीडर के रूप में इस इलाके में मशहूर थे। उनके ज़माने में इन्हें आश्वासन, ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि लगभग 6 किलोमीटर लंबी सड़क जो पकटोला से भाड़ होते हुए बोखड़ा प्रखंड मुख्यालय तक ये जाने वाली मुख्य सड़क है। इस सड़क की हालत ये है कि कभी भी यहाँ पे कितने सैकड़ों लोग अब तक इस लंबे कई दशक के बीच में सैकड़ों लोग गिर करके जख्मी हो गए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल जा चुके हैं और आने जाने में लोगों को दुश्वारी होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पे रास्ता खराब है जिसकी वजह से इस गांव में दूसरे इलाके के लोग आकर के रिश्ता करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले वर्ष 2006 के आसपास में जब यहाँ पे सांसद सीताराम यादव हुआ करते थे तो उन्होंने इन लोगों से वादा किया था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में हमने इस सड़क को ला दिया है, अब आप लोगों की समस्या ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद एक बड़े ही मजबूत सांसद को मौका दिया इस गांव के लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने, और अर्जुन राय जो कि अपने आप को विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं इस इलाके में, तो अर्जुन राय को भी लोगों ने यहाँ पे मौका दिया, लेकिन वो भी आए और चले गए। उसके बाद के दिनों में राम कुमार शर्मा जो भाजपा समर्थित सांसद थे वो आए और केंद्र में भाजपा की सरकार थी। शायद इन लोगों को ये यकीन था कि चूँकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ से सांसद भाजपा के समर्थित है, हम लोगों का काम चूँकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ये सड़क है, शायद ये बन जाए, फिर भी नहीं हो पाया। उसके बाद पुनः अभी सुनील कुमार पिंटू ये भी जदयू के भी सांसद हैं और केंद्र में गठबंधन की सरकार है। इन लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अब शायद इन लोगों का काम हो जाए और ये प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये बनने वाली है, ये सड़क बन जाए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। 4 साल में, इस लंबे अरसे में 4 सांसद आए, करोड़पति बन के लौट गए, लेकिन ये लोग जहाँ थे वहीं पे आज भी मौजूद है। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों का दर्द। यहाँ हमारे बीच इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और साथ ही ये भाकपा माले के सीनियर लीडर हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि अभी तक ये सड़क बन नहीं पाई है और यहाँ के लोग हर बरसात के सीजन में कम से कम 5 से 6 महीने इन लोगों को काफ़ी दर्द झेलना होता है। नेताजी, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने लंबे अरसे में आखिर क्यों नहीं बन पाई ये सड़क? थोड़ा सा देखिए, ये जो सड़क नहीं बन पाई, मेरा ये मानना है कि अब तक हमारे यहाँ जो भी सांसद हुए और जो भी विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि हुए ऊपर के, वो सारे के सारे लोग अत्यंत उदासीनता उनकी देखी गई और किसी को इस क्षेत्र के लोगों से कोई लेना देना नहीं रहा। चुनाव के समय में वो सारे लोग नए नए नुभावने नारे लेकर यहाँ आते रहे और हमारे यहाँ के भोले भाले लोगों का वोट ठग करके सांसद बनते रहे और दिल्ली पहुंच करके करोड़पति अरबपति बनते रहे। लेकिन हमारे यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं उनके बारे में कभी किसी ने उलटकर जानने की कोशिश नहीं किया और ना ही उसका निदान करने की कोशिश किया। ये जिस सड़क पे अभी हम खड़े हैं, जहाँ धान रोपा गया है, ये वो सड़क है जिसको जब यहाँ के स्थानीय एमपी सीताराम यादव हुआ करते थे, जब ये कहा जाता था कि सीताराम यादव, सीतामढ़ी माने सीताराम यादव, वो दौर था
और तब उनके ज़माने में ही इस सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लिया गया था। हम लोगों को बड़ी उम्मीद बंधी थी कि अब ये सड़क बन जाएगी, हम लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन उनका दौर गुजर गया, ये सड़क नहीं बनी। फिर माननीय अर्जुन राय आए, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे और उन्होंने अपने समय में, चूँकि मुझे यह कहते हुए भी खराब नहीं लग रहा कि हमारे जो माननीय विधायक सांसद लोग हैं उन लोगों को सिर्फ फोटो खिंचवाने का शौक होता है। उन्होंने हमारे यहाँ इस सड़क का शिलान्यास किया और फोटो खिंचवा करके, बोर्ड लगा करके फोटो खिंचवा लिया और चले गए। ये वादा हुआ कि नहीं अब सड़क बन जाएगी, गांव के लोग खुशी मना रहे थे। यहीं तक नहीं, सड़क के किनारे जिन लोगों का मकान था जिससे सड़क डिस्टर्ब हो सकती थी, लोगों ने अपना मकान हटा करके जगह खाली किया। बहुत सारे लोगों का दरख्त था, पेड़ था, जिसको पेड़ लोगों ने काट लिया कि अब हमारी सड़क बनेगी। लेकिन अफसोस कि इस सड़क को बनने का इंतजार करते करते हमारे गाँव का छोटा बच्चा वो जवान हो गया, वो शादी करने के लायक हो गया, बाल बच्चेदार हो गया, लेकिन हमारी ये सड़क नहीं बनी। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जितने साल से यहाँ की जनता सड़क के बनने का इंतजार कर रही है, छोटे बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए और यहाँ तक कि वो शादी के लायक हो गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस गांव की जो दुर्दशा है उसको देख करके कोई भी अगुआ इस गांव में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उस बेचारे नौजवान की शादी भी नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे इस पंचायत के मुखिया मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके गांव के युवा कब तक कमारे बैठे रहेंगे, क्या इनके द्वारा इसमें कुछ किया जा पाएगा क्या? ये बड़ा अफसोस की बात है। इस सड़क की हालत देखिए, जरा हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे, जो सड़क का हालत देखिए इतना खराब है जिसमें पैदल चलना मुश्किल है। आपके द्वारा आपके पास जो फंड है, क्या आप उससे बनवा नहीं सकते हैं? माफी चाहूंगा, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता, जिसके लिए हम इसमें हाथ नहीं लगा सकते। अगर मेरे अंडर में रहता तो 500 फीट करके अब तक ढाल करके खत्म कर दिया रहता। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये पंचायत से बाहर की बात है, इसलिए मैं इसमें हाथ में नहीं लगा सकता हूँ। हर साल मैंने जहाँ तक हो सका अपने निजी फंड से पत्थर उत्तर गिराया, रोड़ा वोड़ा गिराया, चलने लगा। इनका ये साफ तौर पे कहना है कि चूँकि ये सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना में जा चुकी है, इसलिए पंचायत का फंड इसमें नहीं लग सकता है। ऐसे में अब कोई सांसद ही इस समस्या से समाधान निजात दिला पाएगा। कैमरा पर्सन टीपू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज़, सीतामढ़ी।